नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कसौली के साथ लगते ग्राम खजरेट में 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन। कथा में क्योथल रियासत के राज पुरोहित जितेंद्र शास्त्री जी व्यास पीठ पर आरूढ़ हो अपने मुखराविंद से सभी श्रोताओं को ज्ञान अमृत वर्षा करते हुए सभी को कथा रसपान करवाएंगे। कथा के आयोजक देवदत्त शर्मा, ब्रजलाल शर्मा, हरिदत्त शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सेवक राम शर्मा, मोहनलाल शर्मा, हंसराज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हम सभी ने गत वर्ष से अपने कुलिस्ट बिजेश्वर महाराज के प्रांगण में हर वर्ष समस्त विश्व और समस्त कल्याणों के कल्याण हेतु इस तरह के आयोजन का एक नैष्ठिक संकल्प लिया है जो हर इच्छा तक चलेगा। इस आयोजन में श्रीमद् भागवत कथा के साथ 1.25 लाख गायत्री जाप पाठ भी किए जा रहा है, जिसमें सभी ग्रामवासी और बिजेश्वर महाराज के अनुयायी बढ़ चढ़कर यथाशक्ति सामर्थ्यानुसार यथासंभव सहयोग कर रहे हैं। आज दूसरे दिन की कथा में व्यास जी ने धुंधु करी कैसे एक पापी और दुराचारी प्रवृत्ति का होने के बावजूद भी अपने भाई गोकर्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा करने से मोक्ष को प्राप्त हुआ और स्वयं भी देवलोक को प्राप्त हुआ। कथा प्रसंग से उपस्थित श्रोताओं को अभिभूत किया। साथ ही सूतक और पातक की अवस्था में सभी को किस तरह का दोष रहता है के बारे में भी बहुत ही बारीकी से लोगों की भ्रांतियों को विराम दिया। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। और भागवत को देखो, साधन चंदनी देख दो तो क्या इसमें इतनी बड़ी शक्ति? तो अरे क्या बताएं नारद जी, भागवत में बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान का स्वयं ये साक्षात स्वरूप है। भगवान स्वयं भागवत में बैठे हुए हैं। वांगमय मूर्ति है भगवान की, शब्दमय मूर्ति। क्योंकि कोई महाराज काष्ठ की मूर्ति बनाता है भगवान की, कोई लोहे की बनाता है, कोई सोने की बनाता है, कोई चांदी की बनाता है, लेकिन व्यास देव जी ने ये शब्द मूर्ति बनाई है भगवान की। साक्षात ये कृष्ण भगवान का स्वरूप है। कृष्ण भगवान की अच्छा ठीक है ब्रह्मा के बच्चों। तो यदि इस ग्रंथ में इतनी बड़ी शक्ति है तो कलयुग में तो बहुत से लोग अपने घरों में भी श्रीमद् भागवत की कथा करवाएंगे, तो क्या कोई वहां पर भी जवान से बूढ़ा, बूढ़े से जवान बन पाएगा? तो ब्रह्मा के दर्शन करे नारद, कैसी बातें करते हैं। अज्ञानी ऐसी बातें पूछते हो। भक्ति कोई साधन स्त्री थोड़ा है, ज्ञान वैराग्य कोई साधन पुरुष थोड़ा है। क्योंकि जब आपने भक्ति से कहा था तेरे माता पिता कौन, तो इसने क्या कहा था? ना कोई मेरी माँ ना कोई मेरा पिता, ये कहा था ना। हाँ, तो पूछा कहाँ पैदा हुई? तो कन्ना द्राविड़ साहम वृद्धिम कर्नाटक द्रविड़ देश में पैदा और कर्नाटक में युवावस्था। तो शास्त्रकारों ने बहुत अर्थ किए महाराज इसके। द्रविड़ नाम मन का भी होता है। तो भक्ति कहां से पैदा होगी? मन से ही तो होगी। बाकी भगवे कपड़े पहनने से नहीं होगी, लंबी जटाएं रखने से भी नहीं होगी, धोती भी इतनी लंबी लगा दो सड़क भी साफ होती निकल जाए, वो भी भक्ति नहीं होगी। ये तो दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। भक्ति कहां से पैदा होगी? सबके मन से। भाव होगा जब मन में तो भक्ति पैदा, और मन में पैदा होने के बाद जो भक्ति कर्नाटक देश तक पहुंचेगी, यानी कि हमारे कानों तक पहुंचेगी, तो कानों में जाने के बाद वो भक्ति युवा हो जाती है और उसके 2 बेटे भी पैदा हो जाते हैं।